ऐसे स्टूडेंट जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और सितंबर 2026 में जो स्टूडेंट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो चाहे लैंग्वेज फर्स्ट ले हो चाहे लैंग्वेज सेकेंड ले हो। आज हम लोग देखते हैं हिंदी पेडागोगी के 15 क्वेश्चन। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हिंदी की पेडागोगी समझ में नहीं आता। तो ऐसे पोजीशन में हम लोग आज देखेंगे हिंदी की पेडागोगी कैसे चुटकियों में हिंदी की पेडागोगी को सॉल्व करते हैं। पहला है भाषा सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम। जो हम भाषा सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, तो लैंग्वेज सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? पहले भाषा है क्या चीज? व्हाट इज लैंग्वेज? भाषा किसे कहते हैं? तो अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, दूसरे तक पहुंचाना भाषा कहलाता है। जो माध्यम है वो भाषा है। भाषा का मतलब ये नहीं कि हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू। हम जिस माध्यम से अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं वही है भाषा। देखो भाषा क्या रट के आती है? नहीं, ये तो प्रैक्टिस में आती है, उपयोग से आती है। क्या व्याकरण को याद करने से भाषा आ जाएगा? नहीं। संप्रेषण और प्रयोग, जितना हम भाषा का उपयोग करेंगे उतना ही बच्चा जो है सीखेगा। तो भाषा का संप्रेषण और उपयोग, परीक्षा देने से क्या भाषा सीख जाएंगे? भाषाएं जो है बहुत है। क्या एग्जाम देने से सभी जर्मन है, फ्रेंच है, सीख जाते हैं? नहीं सीख पाते। इसलिए जो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है भाषा शिक्षण में श्रवण कौशल। श्रवण माने होता है सुनना, का संबंध किससे है? अरे श्रवण माने सुनना, तो यहाँ किससे संबंध होगा? सुनने से होगा। श्रवण माने सुनना, तो यहाँ पे जो संबंध होगा किससे होगा? सुनने से होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा भाषा कौशल सबसे पहले विकसित? निम्न में से सबसे पहले भाषा कौशल सबसे पहले विकसित। लिखने का काम बच्चा पहले करेगा? नहीं। वाचन माने बोलना, श्रवण माने सुनना, व्याकरण माने या तो पढ़ने का काम करेगा या तो सुनने का काम करे। तो बच्चा क्या करता है? सबसे पहले सुनता है और सुनने के बाद जो चीजें उसके दिमाग में जाती है वो प्रोसेस करता है, तब वो बोलता है। वाचन माने बोलना। तो सबसे पहले काम जो है क्या करेगा? श्रवण का काम करेगा। श्रवण माने होता है सुनना। सबसे बच्चा पहले सुनेगा। क्वेश्चन नंबर देखो 4 है, भाषा शिक्षण में त्रुटियों को शिक्षक को किस रूप में देखना चाहिए? जो भाषा की त्रुटियां हो रही है, एरर हो रहा है, उसे शिक्षक को किस रूप में देखना चाहिए? असफलता के रूप में। असफल होना, असफल शब्द ही गलत है। दंड देना, सीखने की प्रक्रिया का भाग। सीखने सिखाने की प्रक्रिया का भाग ही त्रुटि होता है। अनुशासनहीनता, डिसिप्लिन भी गलत है। तो इसका ऑप्शन आएगा सी, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का भाग होता है। एरर जो होता है, गलतियां जो होती हैं, त्रुटियां जो होती हैं, वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया का भाग होती हैं। बच्चा जितना ही गलती करेगा उतना ही वो सीखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर है, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाए? जो भाषा शिक्षण है उसका मेन पर्पज क्या होना चाहिए? मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? केवल व्याकरण सिखाना, संप्रेषण क्षमता का विकास करना, पाठ्य पुस्तक, परीक्षा की तैयारी। इसका ऑप्शन आएगा बी।
इसका ऑप्शन आएगा बी। आगे देखो, सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुद्दे। देखो, सीसीई का हिंदी में कहते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत का मतलब होता है लगातार, लगातार जो है कॉन्टिन्यूअस, लिखा भी है कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव इवेल्युएशन, सीसीई। लगातार का मतलब बच्चे में एफए और एसए दोनों चाहिए। एफए फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, एसए समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव में बच्चे को क्या करते हैं, यूनिट वाइज टेस्ट लेते हैं, ठीक है, और उसमें क्या करते हैं, वीकली लेते हैं टेस्ट, ये सब फॉर्मेटिव होता है। समेटिव जो है ईयरली में 1 बार होता है, वर्ष में 1 बार होता है, वर्ष के अंत में समेटिव होता है। और ये जो होता है सीखने सिखाने के दौरान होता है। ये जो है सीखने सिखाने के दौरान होता है। सीखने सिखाने के दौरान होता है। समेटिव असेसमेंट जो होता है वह वर्ष के अंत में होता है। व्यापक का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव। व्यापक को कहते हैं स्कॉलिस्ट और को स्कॉलिस्ट। स्कॉलिस्ट को कहते हैं शैक्षणिक और को स्कॉलिस्ट को कहते हैं सह शैक्षणिक। तो शैक्षणिक और सह शैक्षणिक जो काम होता है उसी को हम कहते हैं व्यापक। इवेल्युएशन जो बच्चे का करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन, बच्चे को हम क्वेश्चन देते हैं और क्वेश्चन के आधार पर इवेल्युएशन करते हैं। तो यहाँ भी इससे क्वेश्चन पूछता है सीसीई किसे कहते हैं, इसमें पहले सी का मीनिंग क्या होता है, दूसरे सी का मीनिंग क्या होता है, ऐसा भी सवाल पूछता है। यहाँ पर पूछा है इसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे पर्पज पूछा है, उद्देश्य क्या है, और नीचे जो है यहाँ पे ऑप्शन दी। केवल वार्षिक परीक्षा, ये तो समेटिव असेसमेंट। बच्चों में फेल करना, बच्चों के सर्वांगीण विकास का मूल्य, सर्वांगीण में होता है सभी प्रकार के, सभी प्रकार का विकास हो, शैक्षणिक और शैक्षणिक दोनों हो विकास, इसी को हम सर्वांगीण विकास कहते हैं। अंक देना गलत, फेल वार्षिक परीक्षा, इसका ऑप्शन जो होगा सी ऑप्शन सही होगा। दूसरा है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर। देखो, भाषा जो अर्जन होते हैं यह अचेतन अवस्था में होती, यह अचेतन अवस्था में होती है। अब भाषा अधिगम जो होती है वह चेतन अवस्था में होती है। यह अचेतन अवस्था में और ये चेतन अवस्था में। यह अनौपचारिक होता है और ये जो है औपचारिक होता है। यह औपचारिक होता है। ठीक, तो मेन अंतर यह है, यह सीखने की क्रिया होती है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। अब देखो, कोई अंतर नहीं है, गलत है। अर्जन स्वाभाविक है, अधिगम औपचारिक है। देखो लिखे ना, औपचारिक का मतलब होता है जिसमें औपचारिकता निभानी पड़ती है, आपको पेपर देना पड़ेगा, इसमें जो है ना प्रमाण पत्र मिलता है, और इसमें कोई प्रमाण पत्र नहीं, इसमें कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता। सीखने का कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता। और इसमें जो है बच्चे का
प्रमाण पत्र मिलता है। प्रमाण पत्र मिलता है। दोनों विद्यालय में होता है नहीं, ये घर पर होता है, वो विद्यालय, दोनों घर पे होते हैं नहीं। अर्जन की क्रिया जो होती है हमेशा घर पर होती है और अधिगम की क्रिया विद्यालय में होती है या समाज में होती है, सोशल मीडिया पर होती है। ये माँ बाप परिवार से सीखा जाता है, ये टीचर के द्वारा सीखा जाता है, गुरुजन के द्वारा सीखा जाता है। ये अर्जन और ये अधिगम में अंतर है, समझ लीजिए। इससे एक क्वेश्चन आपको जरूर रहता है, एक क्वेश्चन भाषा अर्जन और भाषा अधिगम पे जरूर आपसे रहेगा। तो इस चीज को समझ लीजिए कि भाषा अर्जन किसे कहते हैं और भाषा अधिगम किसे कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आगे है बहु भाषिक कक्षा में शिक्षक को क्या करना। बहुभाषिक कक्षा है, बहु माने होता है बहुत से, अभाषिक माने बोलना। ऐसी कक्षा जिसमें ऐसे बहुत से बालक हैं जो डिफरेंट टाइप की भाषा को बोल रहे हैं। शिक्षक को ऐसे क्या करना चाहिए? केवल करना चाहिए, केवल तो करना ही नहीं है। विद्यार्थियों की मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए, यही है। यहाँ पे है मातृभाषा पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि भाई कोई जो है मातृभाषा नहीं बोलेगा। अब तो अंग्रेजी जो है गवर्नमेंट ने विदेशी भाषा माना है, इसलिए ऐसे केवल अंग्रेजी बोलना चाहिए, अंग्रेजी का प्रयोग करो। यहाँ पर विद्यार्थियों की मातृभाषा का क्या होना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे लेकर के आते हैं वो अपनी मातृभाषा क्लास में लेके आते हैं और ऐसे मातृभाषा का क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा शिक्षण में कहानी विधि का प्रमुख लाभ क्या है? भाषा शिक्षण में कहानी विधि का क्या लाभ है? रटने की आदत बढ़ाना गलत। रुचि और कल्पना शक्ति का विकास होता है, केवल होता है, समय का नष्ट होता है। ऐसे जहां पर इंटरेस्ट की बात करेगा, कल्पनाशील की बात करेगा, वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। दूसरा है पठन कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त एक्टिविटी कौन सी? पठन कौशल के लिए सबसे उपयुक्त कौशल कौन सा? विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त वाद विवाद चर्चा करना। चर्चा करना पठन कौशल का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। चित्र बनाना, अभिनय, एक्टिंग करना, ये तो है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है? मौन पाठन। पठन कौशल का सबसे अच्छी गतिविधि एक्टिविटी जो है मौन पाठन से है। वाद विवाद चर्चा करना, डिस्कशन करना, इसमें पठन पाठन नहीं होता है, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। यह एक दूसरे से सीखने का माध्यम है। यह एक दूसरे से सीखने का माध्यम है। चित्र बनाना नहीं, अभिनय एक्टिंग करना ये भी सीखने का तरीका है। नाटक करते हैं, अभिनय का मतलब होता है नाटक, एक्टिंग। बच्चा इसमें क्या करेगा? नाटक करेगा, एक्टिंग करेगा, सीखेगा। तो अभिनय करना भी नाटक है। इसका ऑप्शन आएगा बी। मौन पाठन जो है पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर यहां पर दिया है 11। भाषा की पाठ्य पुस्तक का
मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भाषा है उसके पढ़ाने पाठ्य पुस्तक में क्या उद्देश्य हो सकता है? परीक्षा पास कराने के लिए होता है, किताबें पढ़ लो। भाषा दक्षता को विकास करना सही होगा। केवल की बात करेगा और गृह कार्य देगा, होमवर्क देगा, नहीं होगा। भाषा की जो पाठ्य पुस्तक होती है उससे क्या होता है? भाषा दक्षता यानी भाषा की कैपेसिटी और का विकास होता है। तो इसमें ऑप्शन है बी। रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्रिएटिव लेखन। देखो आजकल का जो जमाना है वो क्रिएटिव लेखन है। ये क्रिएटिव लेखन क्या है और इसे बढ़ावा देना है। इस बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? यहां पे बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? निश्चित उत्तर लिखवाना। निश्चित माने फिक्स उत्तर लिखवाना। किसी भी क्वेश्चन के जब फिक्स आंसर होंगे तो क्रिएटिविटी नहीं होगी, वो फिक्स लिमिटेड में होगा। तो ये बात तो स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर देना सही होगा। केवल की बात करेगा गलत, केवल की बात करेगा गलत। इसमें आएगा बी, स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर देना, अपॉर्चुनिटी देना अपनी स्वतंत्रता अभिव्यक्ति के लिए। निम्न में से कौन सा भाषा कौशल का प्रोडक्टिव स्किल है? उत्पादक कौशल है। उत्पाद, हाँ ये क्वेश्चन जो है आपसे सी टेट में पूछा भी है। वैसे ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक स्किल है? श्रवण, पठन, लेखन, अवलोकन। देखो अवलोकन तो है नहीं। श्रवण पाठक प्रोडक्टिव नहीं है बल्कि एक्सेप्टिव है। लेखन जो है यह प्रोडक्टिव जो है कौशल है। यहाँ पे जो लेखन है प्रोडक्टिव कौशल। इधर तक ये जो है ग्रहणात्मक है, ग्रहण करने वाला है, एक्सेप्टिव है। प्रोडक्टिव में आपका दो ये LSRW, L फॉर लिसनिंग सुनना, इसी को कहते हैं श्रवण। S फॉर स्पीकिंग बोलना, R फॉर रीडिंग पढ़ना, W फॉर राइटिंग लिखना। तो इसमें सुनना और लिखना दो हो गए। श्रवण सुनना, श्रवण और पठन ये दो जो है आपके ग्रहणात्मक में हो गए। बोलना और लिखना आपका प्रोडक्टिव में होता। बोलना और लिखना ये जो है प्रोडक्टिव में हो। बोलना और लिखना किस में है? प्रोडक्टिव में। तो क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। 15 क्वेश्चन आपके सेट के एग्जाम में इसी तरह के सीडीपी के पेडागोगी पूछी जाती है। भाषा शिक्षण में परियोजना कार्य क्या है? प्रोजेक्ट वर्क किसे? ठीक है, भाषा शिक्षण में प्रोजेक्ट वर्क क्या है? परियोजना कार्य किसे कहते? प्रोजेक्ट वर्क परियोजना। परियोजना जो दिया हुआ है, प्रोजेक्ट वर्क जो दिया है किलपैट्रिक की देन है। रटना, अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा देना, अनुभव के जो अधिगम है उसको परियोजना कार्य में बढ़ा देता है। जो बच्चा का एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है उसको बढ़ावा दिया जाता है। परीक्षा लेना, अनुशासन बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट, सीटेट के अनुसार भाषा शिक्षण का दृष्टिकोण होना चाहिए। अगर आप सीटेट का पेपर दे रहे हैं, सीटेट के अनुसार भाषा शिक्षण का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, व्यू कैसा होना चाहिए? अगर आप सीटेट दे रहे हैं, बाल केंद्रित होना चाहिए, सही है। शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, गलत है। परीक्षा केंद्रित, पुस्तक केंद्रित, इसका ऑप्शन आएगा ए। इस तरह से हम लोग जो है 15 क्वेश्चन आपको सीडीपी के देखें, हिंदी के, और ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हम लोग जुड़े रहेंगे। तब तक सभी लोगों को
तहे दिल से धन्यवाद।